ज़हनी सफ़र चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ज़हनी सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। उमरू और ताज परी। ख्वाजा उमरू अपने मकान में बैठा कमरा बंद करके अपनी ज़ंबील में से दौलत निकालकर उसको गिने में मसरूफ़ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो ख्वाजा उमरू बेइख्तियार चौंक पड़ा। कौन है? इसने ऊंची आवाज़ में पूछा। ख्वाजा साहब, सरदार अमीर हमजा का खास मुलाजिम आपको दरबार में बुलाने आया है। बाहर से इसके मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, उसे भेज दो, मैं तैयार होकर पहुंच जाता हूं, ख्वाजा उमरू ने कहा और फिर इसने दौलत वापस जंबील में डालना शुरू कर दी। दौलत वापस जंबील में डालकर उसने लिबास तब्दील किया और फिर अपनी जंबील कांधे से लटकाकर वो अपने मकान से निकला और फिर सरदार अमीर हमजा के दरबार में पहुंच गया। वहां दरबारी पहुंच चुके थे लेकिन अभी सरदार अमीर हमजा खुद तशरीफ न लाए थे, लेकिन ख्वाजा उमरू अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सरदार अमीर हमजा आकर अपने मखसूस तख्त पर बैठ गए और फिर सरदार अमीर हमजा के सामने मुख्तलिफ मुकदमात पेश होने लगे और सरदार उनका फैसला करने में मसरूफ़ हो गए। जब मुकदमे ख़त्म हो गए तो सरदार अमीर हमजा ने दरबार बर्खास्त कर दिया और ख्वाजा उमरू को हुक्म दिया कि वो इसके खास कमरे में पहुंच जाए। ख्वाजा उमरू हैरान था कि सरदार ने उसे अपने कमरे में क्यों तलब किया है, लेकिन चूंकि वो सरदार अमीर हमजा के हुक्म का पाबंद था इसलिए वो खास कमरे में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद सरदार अमीर हमजा भी वहां आ गए। ख्वाजा उमरू, हमने तुम्हें इसलिए तलब किया है कि हमें इत्तला मिली है कि मुल्क सागान के बाहर एक जंगल में एक परी रहती है जिसका नाम ताज परी है, क्योंकि वो हमेशा अपने सर पर खूबसूरत सा ताज पहने रखती है। इस ताज परी के पास एक ऐसा हीरा है जो काफी बड़ा है और इस हीरे की खुसूसियत ये है कि ये हीरा जिस सरदार के पास हो इस पर जादू का असर नहीं होता। हम इस हीरे को हासिल करना चाहते हैं ताकि ये हीरा अपने बेटे को देकर जादूगरों के मुल्क भेजे और इन जादूगरों को शिकस्त दी जा सके जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। इस तरह हमारा बेटा जादू से महफूज हो जाएगा और हमें इत्मीनान रहेगा, सरदार अमीर हमजा ने कहा। सरदार, आप इस परी को पैगाम भिजवा दें, वो यकीनन ये हीरा आपको तोहफे में पेश कर देगी। ख्वाजा उमरू ने कहा। नहीं, हमने पैगाम भिजवाया था लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया है, इसलिए हम तुम्हें ये हीरा हासिल करने का हुक्म देते हैं। अगर तुम ये हीरा लेकर ना आए तो तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, सरदार अमीर हमजा ने कहा। लेकिन सरदार, पहले मुझे पेशगी के तौर पर कुछ इनाम तो दे दीजिए, ख्वाजा उमरू ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास बहुत दौलत इकट्ठी हो गई है, सरदार अमीर हमजा ने कहा। ओह नहीं सरदार, मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप बेशक मेरी बीवी चांद सितारा से पूछ लें, ख्वाजा उमरू ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम कंजूस हो, इसलिए मुझे मालूम है कि तुम सारी दौलत अपनी जंबील में छुपाए रखते हो और अपनी बीवी को भी नहीं देते। और ये सुन लो कि हम मुसलमानों के सरदार हैं, इसलिए अगर मैं जंबील को हुक्म दे दूं तो वो अभी अपने अंदर मौजूद सारी दौलत निकालकर बाहर ढेर कर देगी, सरदार अमीर हमजा ने कहा। ओह ओह सरदार, आप रहम दिल और सखी हैं, मुझ पर रहम करें, उमरू ने फौरन घबराकर हाथ जोड़ते हुए कहा। तो फिर जाकर हैरा ले आओ, फिर इनाम मिलेगा, सरदार अमीर हमजा ने कहा। मगर सरदार, वो बचगोनी हो जाएगी, उमरू ने डरते डरते कहा। तो सरदार अमीर हमजा बेइख्तियार हंस पड़े। तुम वाकई बेहद लालची हो, बहरहाल चूंकि तुम मुसलमानों के लिए काम करते हो इसलिए तुम्हें बर्दाश्त किया जाता है। लो, इनाम ले लो, सरदार अमीर हमजा ने कहा और अपने गले में मौजूद इंतहाई कीमती मोतियों का हार उतारकर उसने ख्वाजा उमरू को दे दिया। ख्वाजा उमरू बेहद खुश हुआ, उसने सरदार अमीर हमजा को फर्शी सलाम किया और फिर खास कमरे से बाहर आ गया। दरबार से निकलकर वो वापस अपने घर गया ताकि दरबार का लिबास तब्दील करके दूसरा लिबास पहन ले। अभी उसने लिबास तब्दील किया ही था कि कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और इसकी हथनी से भी मोटी बीवी चांद सितारा अंदर दाखिल हुई। कहाँ है वो मोतियों का हार, निकालो अभी, चांद सितारा ने चीखते हुए कहा। क्या कह रही हो, कौन सा हार, उमरू ने घबरा कर कहा। निकालो हार जो तुम सरदार अमीर हमजा से लेकर आए हो, निकालो वरना तुम्हारी ये धागे से भी पतली गर्दन तोड़ दूंगी, चांद सितारा ने गुस्से से चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने अपना हाथी जैसा भारी हाथ बढ़ाया और उमरू अयार की गर्दन पकड़ ली। अरे अरे, टूट जाएगी, हाथ हटाओ जल्दी, ख्वाजा उमरू ने भीचे भीचे से लहजे में कहा। निकालो, कहाँ है हार, निकालो, चांद सितारा ने उसकी गर्दन को झटका देते हुए कहा। तो ख्वाजा उमरू ने अपनी जान बचाने के लिए मजबूरा जंबील में से हार निकालकर चांद सितारा को दे दिया। वाह वाह, इस कदर खूबसूरत हार, चांद सितारा ने उसकी गर्दन छोड़कर जल्दी से हार लेते हुए कहा और ख्वाजा उमरू दोनों हाथों से अपनी गर्दन मुसलने लगा। देखो कैसी लगती हूँ मैं, चांद सितारा ने हार अपनी गर्दन में डालकर अठलाते हुए कहा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ख्वाजा उमरू ने मजबूरन तारीफ करते हुए कहा, जबकि दिल ही दिल में वो उसे मोटी चुड़ैल कह रहा था। लेकिन इसकी इतनी हिम्मत न थी कि वो ऐसा मुंह से कह दे, क्योंकि उसे मालूम था कि चांद सितारा ने उसकी सारी हड्डियां तोड़ देनी हैं। चांद सितारा खुश होती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेरा हार चला गया, हाय मेरा हार,
ख्वाजा उमरू ने रोते हुए कहा, लेकिन जाहिर है अब वो क्या कर सकता था, इसलिए मजबूरन खून के घूंट पीकर वो अपने मकान से निकला और फिर जंगल में पहुंच गया। इसने सबसे पहले जंबील में से बोलने वाली गुड़िया निकाली और इसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गईं। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि ताज परी कहाँ रहती है और इससे हेरा कैसे हासिल किया जा सकता है। उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा। ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि ताज परी मुल्क सागान से बाहर एक जंगल के बाग नुमा हिस्से में रहती है। वहाँ इसका खूबसूरत महल भी है जो सुर्ख रंग का है, लेकिन इस बाग में इंतहाई खौफनाक अजदह रहते हैं जो ताज परी के मुहाफिज हैं, और जो आदमी वहाँ जाए ये अजदह उसे खा जाते हैं। और ये भी ख्वाजा इमरू को बताया जाता है कि ख्वाजा इमरू सिर्फ अयारी से काम लेकर हेरा हासिल कर सकता है, वरना नहीं। और ये भी ख्वाजा इमरू को बताया जाता है कि ताज परी बेहद खूबसूरत है, इसलिए वो बदसूरत होने से बेहद डरती है। बोलने वाली गुड़िया ने कहा, और इसके साथ ही इसकी आंखें दोबारा पहले जैसी हो गईं। तो उमरू ने गुड़िया को वापस जंबील में डाला और जंबील में से जादू की जूतियां निकालकर पहन लें। मुझे मुल्क सागान से बाहर इस जंगल के किनारे पर पहुंचा दूं जहां ताज परी रहती है। ख्वाजा उमरू ने कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और इसके साथ ही वो हवा में उड़ने लगा। फिर मुसलसल कई घंटों तक उड़ने के बाद वो एक जंगल के किनारे पर उतर गया तो उसने जादू की जूतियां उतारकर वापस जंबील में डाली और अपनी आम जूतियां निकालकर पहन लें। फिर इसने जंबील में से सियाह रंग की एक शीशी निकाली और इसको खोलकर इसके अंदर मौजूद सियाह रंग की छोटी छोटी गोलियों में से एक गोली निकालकर मुंह में डाली और फिर इसने इसे चबाकर निगल लिया। इसे मालूम था कि इस गोली को खाने के बाद उसके जिस्म से ऐसी बू निकलने लगेगी कि जंगल का कोई जानवर इसके करीब न आ सकेगा और न ही कोई अजदहा इसके करीब आएगा। इसलिए वो अब इत्मीनान से चलता हुआ जंगल में दाखिल हो गया। दूर दूर तक जंगल खौफनाक दरिंदों से भरा हुआ था, लेकिन कोई दरिंदा इसके करीब न आया। सब उसे देखते ही दूर भाग जाते थे और ख्वाजा इमरू इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। और फिर वो जंगल के इस हिस्से में पहुंच गया जो वाकई बाग की तरह खूबसूरत था, लेकिन वहां हर तरफ दरख्तों के साथ बड़े बड़े और रंगदार अजदह चीमते हुए थे और अजदह एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पहुंचे हुए थे। इस तरह उनके जिस्म रसों की तरह हवा में लटके हुए थे। एक तरफ गहरे सुर्ख रंग का खूबसूरत महल भी मौजूद था। ख्वाजा उमरू इस महल के करीब पहुंचा ही था कि महल का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत परी बाहर आ गई। उसने इंतहाई खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। इसके नीले और सब्ज रंग के बड़े बड़े पर थे और उसने सर पर एक अजीब लेकिन खूबसूरत सा ताज पहना हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए हो? इस परी ने हैरान होकर ख्वाजा उमरू को देखते हुए कहा। मेरा नाम ख्वाजा उमरू है और मैं तुमसे हेरा लेने आया हूँ। ख्वाजा उमरू ने कहा, भाग जाओ वरना अभी मैं अपने मुहाफिजों को हुक्म दे दूंगी और वो तुम्हें खा जाएंगे। ताज परी ने गुस्सीले लहजे में कहा, नहीं, मैं हीरा लेकर जाऊंगा, तुम मुझे हीरा दे दो। ख्वाजा उमरू ने कहा, बड़े अजदह इस ख्वाजा उमरू को खा जाओ। ताज परी ने चीखते हुए कहा तो ख्वाजा उमरू को अपने अक़ब में खौफनाक पुकार सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ा तो इसका चेहरा खौफ से बिगड़ता चला गया। उसने बेइख्तियार दोनों हाथ उठाए क्योंकि इसके सामने एक बहुत बड़ा और इंतहाई खौफनाक अजदहा अपना फन उठाए मौजूद था और इसका अंदाज बता रहा था कि वो अभी उसे खा जाएगा। रुक जाओ वरना मारे जाओगे, ख्वाजा उमरू ने चीखते हुए कहा। इसके लहजे से शदीद खौफ झलक रहा था, लेकिन उसी लम्हे खौफनाक अजदह ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही वो इसके करीब आया वो तेजी से उलटकर पीछे हटा और दौड़ता हुआ एक तरफ गायब हो गया। तो उमरू ने इत्मीनान भरा सांस लिया क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि इसने जो सियाह गोली खाई है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। वो तेजी से मुड़ा तो दूसरे लम्हे ये देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ा कि ताज परी एक अजदह के जिस्म पर चढ़कर घुटनों के बल चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। इसके एक हाथ में बड़ा सा हीरा था, वो शायद हीरा छुपाने जा रही थी। अरे तुम्हारा तो चेहरा बिगड़ रहा है, ओह ओह तुम तो बदसूरत हो रही हो। अचानक उमरू ने अयारी से काम लेते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ताज परी ने खौफजदा होकर कहा क्योंकि वो बदसूरती से बेहद डरती थी। अपनी शक्ल हीरे में देख लो, उमरू ने कहा तो ताज परी ने अपने आप को हीरे में देखा और दूसरे लम्हे वो चीखती हुई नीचे जमीन पर आ खड़ी हुई। मुझे बचाओ, मुझे बदसूरती से बचाओ, मैं बदसूरत नहीं होना चाहती, ताज परी ने चीखकर कहा क्योंकि जाहिर है हीरे में उसे अपनी शक्ल बिगड़ी हुई नजर आई थी। क्योंकि हीरे के कटाव की वजह से लाजमन शक्ल बिगड़ी हुई दिखाई देनी थी और यही अयारी ख्वाजा उमरू ने की थी। हीरा मुझे दे दो तो तुम खूबसूरत हो जाओगी और कभी बदसूरत ना हो सकोगी, वरना तुम परी की बजाय चुड़ैल बन जाओगी, ख्वाजा उमरू ने कहा तो ताज परी ने हाथ में पकड़ा हुआ हीरा ख्वाजा उमरू की तरफ फेंक दिया और ख्वाजा उमरू ने जल्दी से हीरा उठाकर जंबील में डाला और जंबील में से जादू का आईना निकालकर ताज परी को दे दिया। ये आईना बदसूरत को भी खूबसूरत दिखाता था। ताज परी ने जब आईना देखा तो वो बेहद खुश हुई, जाहिर है वो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी थी। उसने उल्टा ख्वाजा उमरू का शुक्रिया अदा किया और उसे हीरा ले जाने की इजाजत दे दी। ख्वाजा उमरू अपनी अय्यारी पर दिल ही दिल में बेहद खुश था और वो वापस पलट पड़ा।
وہ خوش تھا کہ اس نے نہ صرف ہیرا حاصل کر لیا بلکہ اب وہ سردار امیر حمزہ سے انعام بھی حاصل کرے گا۔ ختم شد۔